नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे। आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। दुनिया में आतंकियों के एक्सपोर्टर के रूप में पाकिस्तान पहले से बदनाम है। अब एक और तमगा उस पर लग गया, वो है भिखारियों के एक्सपोर्टर। पाकिस्तान की विदेश मामलों की समिति ने एक रिपोर्ट में बताया है कि दूसरे मुल्कों में बड़ी संख्या में पाकिस्तान के भिखारी जा रहे हैं। एक प्रतिष्ठित अखबार के मुताबिक अभी 24 पाकिस्तानी भिखारियों को मुल्तान हवाई अड्डे पर फ्लाइट से जबरन उतारना पड़ा। ये सभी सऊदी अरब में भीख मांगने जा रहे हैं। दुनिया भर में पकड़े जाने वाले भिखारियों में 90% पाकिस्तान के। पहले पाकिस्तानी नेता भीख मांगते थे, अब वही उन्होंने अपनी जनता को भी सिखा दिया है। और यह बात खुद पाकिस्तान की मीडिया में कही जा रही है। सवाल है कि पाकिस्तान कितनी बार अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती करवाएगा। आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। क्या है वो सवाल भी जल्दी से आपको दिखा देते हैं। सवाल लाइए, सवाल फायर कीजिए जल्दी से। भिखारियों के सहारे क्या माली हालत सुधारेगा अपनी पाकिस्तान? दूसरा सवाल, आतंक के साथ साथ भिखारी भी एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान। अब ये तो बाकी मुल्क भी यही कह रहे हैं। मौज में हुक्मरान भीख मांग रही है पाकिस्तान की आवाम, ये खुद वहां के लोगों का कहना है। आज बड़ी बहस इसी पर। पाकिस्तान से भी कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत इस छोटी सी रिपोर्ट से। कि पाकिस्तान के लोग जो सऊदीया में या गल्फ कंट्री में जाते हैं, ज्यादातर वो मेहनत करने के बजाय भीख मांग रहे हैं। उनकी जेलों में जो बेकारी मौजूद हैं, उनमें से 90% पाकिस्तानी हैं। जैसे हमारे पाकिस्तानी सियासतदान, हमारे लीडरान जो है बड़े बड़े, ठीक है, और कुछ ये सब जाके वहाँ पहले वो भीख मांगते थे। अब ये अवाम को भी इन्होंने इसी चक्कर पे लगा दिया, क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई कारोबार रह नहीं गया। लेकिन जो है ना, पाकिस्तान का पहला नंबर है किस चीज़ पूरी दुनिया में, ये मांगने में। देखिए, हम जो 70 साल से एक रोना रो रहे थे ना कि कश्मीर हमारा है, ये सारा टोपी ड्रामा मोदी ने खत्म कर दिया। यूट्यूब का भी जो उनसे सीईओ है वो भी सारे इंडियंस हैं, ठीक है। वो आईटी पे काम कर रहे हैं, हमारे कहाँ काम कर रहे हैं। नए नए तरीके याद करने हैं। मांगना कैसे है, अब बांध रोड लेनी है, ठीक है, लत बन लेनी है, ये मांगने के नए तरीके सिखाते हैं, ठीक है। जो सब हालात है ना पाकिस्तान के, जो अपना रोटी नहीं पूरी हो रही तो कश्मीर लेने के किधर जाएंगे वो। तो आज ये बहस क्यों, इसे भी समझिए। दरअसल पाकिस्तान के अखबार डॉन में एक खबर छपी जिसमें लिखा कि सऊदी जाने वाले प्लेन से 16 पैसेंजर्स को उतारना पड़ा। ये उम्रा करने के लिए सभी इनको वीजा मिला था। एफआईए ने पूछताछ के बाद एक बयान जारी किया। बयान क्या था? भिक्षावृत्ति के इरादे से जा रहे थे सऊदी अरब, मतलब भीख मांगने जा रहे थे। सभी भिखारियों के पासपोर्ट जब्त किए गए। भिखारियों में 11 महिलाएं, 4 पुरुष और उसमें एक बच्चा भी। भीख में मिले पैसे आधे एजेंट को भी देने थे, जैसा उन्होंने अपनी पूछताछ में बताया। तो ये डॉन अखबार ने खबर छापी। अब आप समझिए कि पाक कंगाल और भीख मांगे आवाम, जो हम कह रहे हैं। सऊदी ने भिखारियों के जो आंकड़े जारी किए 2018 में 2710 भिखारियों की गिरफ्तारी। सऊदी अरब से ये सूची, ये आंकड़े जारी किए। अब ये देखिए, सऊदी ने भिखारियों के जो आंकड़े जारी किए उसमें गिरफ्तार भिखारियों में 79% भिखारी महिलाएं थी। इसके बाद के आंकड़े को भी देखिए। गिरफ्तार भिखारियों में 21% भिखारी पुरुष थे, सबसे ज्यादा उसमें महिला का नंबर था। और विदेशों में पकड़े गए 90% पाकिस्तानी भिखारी। यह है हकीकत पाकिस्तान की। पाक भिखारी जियारत के नाम पर वहां पर जाते हैं अरब देशों में, और जियारत के नाम पर वहां वो भीख मांगते हैं। अब एक साल में कितने लोग गरीब हैं ये भी समझिए। 12.5 मिलियन, ये पाकिस्तान की ये तस्वीर है वहां की हालात। 34.2% से 39.4%। एक साल में गरीबी का आंकड़ा वहां कितना बढ़ गया है। अब कितने पाकिस्तानी लोग वहां पर? 95 मिलियन
गरीबी में जी रहे हैं वहां पर लोग। तो ये पाकिस्तान के आंकड़े हैं, कितनी मुफलिसी है पाकिस्तान में। अब सवाल है कि वहां की जनता ही खुद सवाल कर रही है वहां के हुक्मरान से कि साहब आप तो मौज लेते हो, आधे हुक्मरान तो पाकिस्तान छोड़कर विदेशों में रहते हैं और यहां पर जनता को उनकी हालत पर आपने छोड़ दिया है। आप खुद कटोरा लेके निकल रहे हो, बाकी मुल्कों से कर्ज मांग रहे हो और यहां के लोगों को मतलब आवाम को भी वही सिखा रहे हो कि आप भी वही करो। और वही हो रहा है, सऊदी अरब जा रहा है, कोई जापान जा रहा है और वहां जाके लोग भीख मांग रहे हैं। भीख ही नहीं मांग रहे हैं साहब, जेब भी काट रहे हैं, जेब कतरे भी हैं। यह है वहां की सच्चाई। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है। पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इरशाद अहमद खान, नेता हैं PMLN के। अमजद चौधरी साहब हैं पाकिस्तान के जर्नलिस्ट। हुसैन थैबो साहब हैं पाकिस्तान से जर्नलिस्ट। और हमारे साथ यहां हमें ज्वाइन कर रहे हैं हिंदुस्तान से रिटायर्ड मेजर जनरल डिफेंस एक्सपर्ट हैं KK सिन्हा सर, रिटायर्ड कर्नल हैं TP त्यागी सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही अमित रैना साहब रूट्स इन कश्मीर के प्रमुख हैं, ये भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। इरशाद अहमद खान जी कैसे हैं आप? इरशाद अहमद खान जी आवाज जा रही है? लगता है इरशाद जी अभी फ्रेम में, हालांकि मुझे दिखे थे लेकिन अभी उनका फ्रेम कट गया। मुझे हुसैन थैबो साहब दिख रहे हैं। हुसैन थैबो साहब कैसे हैं, सब खैरियत?